आज सब कुछ थम सा गया है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट की तो बात ही नहीं कर सकते। आप भी यही सोच रहे हो ना? कोई बात नहीं, आज मैं आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगी। मैं शिवांगी जायसवाल, करियर काउंसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट, आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाई हूँ, जिससे आपकी जॉब की टेंशन तो दूर हो जाएगी, साथ ही में आप एक सेफ एंड सिक्योर करियर में एंटर करोगे। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन, सैलरी, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। एंड हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सो आपका फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मिस्टर रौनक तलाटी को इनवाइट करती हूँ आपको फर्दर गाइड करने के लिए। जैसे कि मैं शिवांगी ने बताया, ये टाइम पे वैकेंसीज या फिर रिक्रूटमेंट्स आना बहुत मुश्किल है। जॉब्स नहीं मिल रहे किसी को, बहुत सारे जन के जॉब जा रहे हैं। तो ये टाइम पे करियर कैसे बनाए? ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आउट हो गया है, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि अब उनका करियर आगे बढ़े। एंड बहुत सारे ऐसे हो गए जिनकी जॉब्स यही है, जिनको वापस अपना करियर बनाना है। सो ये टाइम पे कहाँ जाए, कौन से सेक्टर में ऐसा तुम इंक्लूड हो जाओ कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, कि वापस अगर ऐसा कोई पैंडमिक आता है, ऐसा कोई सिचुएशन या क्राइसिस अराइज होता है, तो तुम्हारा जॉब नहीं जाना चाहिए। एंड जॉब सिक्योरिटी सिर्फ एक ही सेक्टर देता है, जो है गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ दोस्तों, ये दौर में भी, ये टाइम में भी गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी रिक्रूटमेंट्स आउट की है। IBPS RRB 2020 बैंकिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट्स आई है मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल लेवल वैकेंसीज में, जहाँ पे जस्ट ऑन योर बेसिस ऑफ मार्क्स, मतलब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, उसके बेसिस पे तुम्हें रिक्रूटमेंट दिया जाता है। आपका इंटरव्यूज भी नहीं होगे बहुत सारे पोस्ट में, आपको जस्ट 2 टेस्ट देना है, देन आपका सिलेक्शन होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट से लेके कोई कोई पोस्ट में कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, पर फ्रेश ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपका स्टार्ट सैलरी 20,000 अप टू 50,000 होगा, डिपेंडिंग ऑन योर वेरियस पोस्ट। सो और टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है RRB मल्टीपर्पज़। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे रहोगे कि RRB मल्टीपर्पज़ है क्या। सो आप कोई भी बैंक में जाओ, वहाँ पे जो कैशियर रहेगा, जो चेक्स वगैरह हैंडल करता है, मतलब जो क्लरिकल काम करता है, वो रहता है मल्टीपर्पज़ जॉब, मतलब क्लरिकल जॉब। सो इसके लिए अब कौन अप्लाई कर सकता है? तो फर्स्ट जो अप्लाई कर रहा है वो कैंडिडेट का एज लिमिट 18 to 28 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड, उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। यहाँ पे स्ट्रीम का रिक्वायरमेंट नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा कुछ भी, जस्ट आपका ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे पेपर पैटर्न की तरफ, कि कैसे इससे एग्जाम्स होता है, कौन सा फेज में कंडक्ट होता है, एंड कैसे इसके मार्किंग सिस्टम या फिर सिलेक्शन सिस्टम आगे बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, ये एग्जाम कंडक्ट होता है 2 फेज में, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स रहेगा फॉर 80 मार्क्स, और जहाँ पे आपको 45 मिनट्स दिए रहेंगे। यहाँ पे टाइम इसलिए कम रहता है कि वहाँ पे थियरी आंसर्स नहीं है, ना ही आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना है, जस्ट MCQ रहेगा। MCQ मीनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इन उसके 5 ऑप्शन रहेंगे, सही वाला आपको टिक करना है, एंड देन नेक्स्ट में मूव होना है। करेक्ट होने पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं फॉर 1 क्वेश्चन, रॉन्ग होने पे 1/4 नेगेटिव होगा, मतलब 0.25 मार्क्स कटेगा अगर आपने रॉन्ग सेलेक्ट किया तो। अगर आपने वो क्वेश्चन लीव किया, अगर आपको नहीं आ रहा, आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपको कुछ मार्क्स कटता नहीं है, ना ही कुछ मिलता है, मतलब 0 पे रहेगा, मतलब नलीफाई हो जाएगा। प्रीलिम्स में आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग, दोनों रहेंगे 40-40 मार्क्स के। अब मैथ्स यहाँ पे 10th लेवल बेस्ड होगा, ओके। सो यहाँ पे प्योर कैलकुलेशन चलते हैं, जो शॉर्टकट मेथड से हो गए, ओके। शॉर्टकट मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, सो हमें वो पूरे स्टेप्स के मार्क्स नहीं लिखने, हमें मेन आंसर से मतलब है। सो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जिसको वैदिक मैथ्स बोलते हैं, बहुत सारे टूल्स रहेंगे जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो एंड आपको सॉल्व करना है। सेकेंड आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो उसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। बहुत बार हमें व्हाट्सएप में इमेजेस आते हैं या फिर पजल्स आते हैं, जहाँ पे हमें कुछ कोड या डिकोड करना रहता है या फिर वो पजल को सॉल्व करना रहता है। सो वही बेस्ड है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको अपना लॉजिक लगाना है, देन आंसर देना है। सो ऐसे 2 सब्जेक्ट हो गए आपके, 40-40 क्वेश्चन दीज। 45 मिनट्स के बाद वो विंडो अपने आप क्लोज हो जाता है। पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा, कहीं पे भी आपको कुछ ऑफलाइन नहीं रहता है। ये टेस्ट होने के बाद 1 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट लगता है, देन आफ्टर 20 to 25 डेज इसका मेंस का एग्जाम होता है। तो अब हम बढ़ते हैं मेंस के पैटर्न की तरफ। सो अब मेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस, यहाँ पे भी आपको MCQ क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन को 1 मार्क का रहेगा, एंड रॉन्ग हुआ तो 0.25 नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स थोड़े ऐड होते हैं।
सो रीजनिंग एंड मैथ्स तो हमने पहले ही देख लिया था जो प्रीलिम्स में है। देन इसमें ऐड हो जाएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बीइंग देश में क्या चल रहा है, मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत कुछ अवार्ड वगैरह फंक्शंस होते हैं उसके बेस्ड रहेगा। कुछ अवार्ड्स बुक्स ऑथर को मिले जाते हैं, स्पोर्ट्स में कुछ रहेगा, वैसे आपको करंट अफेयर्स देखना है। देन इसमें ऐड होगा कंप्यूटर अवेयरनेस। अब कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज आ जाते हैं, थोड़े बहुत कब फॉर्म हुआ था, विंडोज़ कब लॉन्च हुआ था, उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस चाहिए, वो रहेगा। देन इसमें ऐड होता है इंग्लिश एंड हिंदी। अब इंग्लिश एंड हिंदी ऐसा आपके लिए ऑप्शनल है, आपको इंग्लिश चूज़ करना है तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, हिंदी चूज़ करना है तो हिंदी चूज़ कर सकते हो। सो दोनों में से एक आपको चूज़ करना है। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स हो गए, 40 मार्क्स ईच होगा यहाँ पे। सो 40 इंटू 5 हो जाएगा 200 मार्क्स का आपका मेंस होता है। इसमें आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के बाद आपका पेपर सबमिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन अगेन इसके भी रिजल्ट अराउंड 1 मंथ के अंदर लगता है। यहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएंगे उनको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, देन डायरेक्ट उनका ज्वाइनिंग लेटर आगे दिया जाता है। तो इसके बाद कोई इंटरव्यूज़ नहीं रहेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका मल्टीपर्पज़ का सिलेक्शन खत्म हो जाता है। सो देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल था, जस्ट आपको ग्रेजुएट होना है, देन आपको 2 एग्जाम्स क्लियर करना है जो 10th बेस लेवल पे होगा। यहाँ पे 10th बेस लेवल का एग्जाम्स होता है क्योंकि वहाँ पे हम सेम लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। तो 10th बेस लेवल है, ईजी रहता है, देन आपको जस्ट आपका ज्वाइनिंग लेना है। तो फ्रेंड्स क्या आपको डिफिकल्ट लगता है ये क्लियर करना? आई एम श्योर मेहनत के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपका थोड़ा परसिवेंस चाहिए कि आप डेडिकेटली पढ़ो थोड़ा एंड थोड़ी मेहनत कर लो। 15 ईयर्स हमने ग्रेजुएशन के लिए मेहनत की, ग्रेजुएट हो भी गए, पर आज हम देख रहे हैं कि सिनेरियो वैसा नहीं रहा कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब मिले। तो कुछ करना है तो उतनी मेहनत हम अगर सिर्फ 4 to 5 मंथ्स भी लगाते हैं तो इजीली तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सब मल्टीपर्पज़ हो गया, सो हम ऑफिसर स्केल के लेवल बढ़ते। तो दोस्तों ऑफिसर स्केल में 3 लेवल पे एग्जाम्स होगा, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। तो पहले हम 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में इसको पीओ बोला जाता है, मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो क्लरिकल के ऊपर रहता है। तो इसका काम है क्लर्क्स को मॉनिटर करना, उसको डाउन टू अप पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए उसके बैंक का। सो इसमें अभी क्वालिफिकेशन वगैरह कैसा रहेगा? सो एज लिमिट यहाँ पे 18 to 30 रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज का थोड़ा लिमिटेशन बढ़ा दिया गया है। देन ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें सेम आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड कुछ भी चलेगा, जस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, सब पेपर पैटर्न भी पूरा सेम रहेगा, मतलब प्रीलिम्स भी 80 मार्क्स का रहेगा, मेंस 200 मार्क्स का रहेगा, बट इसमें तुम्हारे इंटरव्यूज ऐड होता है। आई एम श्योर ऑफिसर लेवल का पोस्ट मिला है तो वहाँ पे थोड़ा जज किया जाता है आपके पर्सनैलिटी को। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है सिर्फ बुक्स को रट्टा मत मारो, थोड़ा पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करो। स्पीकिंग स्किल होना चाहिए तुम में थोड़ा, आपको मैनेजमेंट करता आना चाहिए। कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ छोटा मोटा कुछ चैलेंजेस आता है तो मैनेज करने आना चाहिए, वो सब आपका स्किल जज किया जाता है। देन इसमें आपका पोस्टिंग होता है। तो ये लेवल पे रहेगा आपका प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यूज। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि दोनों में एग्जाम्स तो सेम है, तो लोग पीओ की तरफ और मल्टीपर्पज़ ऐसा जज क्यों किया है? तो यहाँ पे पीओ में भले एग्जाम सेम है पर यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू योर क्लर्क एग्जाम्स। ऑफिसर स्केल का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा मल्टीपर्पज़ से, बाकी पोर्शन एंड सब्जेक्ट सारे सेम है, सेम पैटर्न रहेगा, सेम ही मार्क्स का आपको बोलता है ना मार्क्स का डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, इन सेम बेस पे मार्क्स तुम्हें मिला जाता है, बस थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे इंटरव्यूज है, बट यहाँ पे सैलरी भी तुम्हें कंपेयर टू मल्टीपर्पज़ ज़्यादा रहेगा। अगर मल्टीपर्पज़ का सैलरी मैं बोलूँगा 20 to 25 के रेंज में, देन ऑफिसर स्केल 1 का 30 to 40 के रेंज में रहता है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं ऑफिसर स्केल 2 की तरफ। तो मेरा मानना यही है कि जो भी आपको गाइड करता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। सो ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए मैं आपके अगले एक्सपर्ट को बुलाना चाहता हूँ, जो है मिस्टर अमित हलडंकर। सो लेट्स इनवाइट। जैसे कि आपने मल्टीपर्पज़ एंड स्केल 1 ऑफिसर के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स देखे, अभी आप मूव ऑन होते हैं टुवर्ड्स स्केल 2 ऑफिसर। स्केल 2 ऑफिसर में 2 पोजीशन के लिए वैकेंसीज आए, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर एंड सेकंड है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी सब पोस्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फील्ड के बंदे दे सकते हैं एग्जाम, जैसे कि हो गए आईटी ऑफिसर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, थर्ड लॉ ऑफिसर, फोर्थ ट्रेजरी मैनेजर, फिफ्थ मार्केटिंग ऑफिसर एंड सिक्स एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। ये सेवरल पोस्ट के लिए आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि स्केल 2 में जो 2 पोस्ट है वो दोनों पोस्ट के वैकेंसीज देखे क्या क्या है, वैसे ही अभी उनका पेपर पैटर्न देखते हैं। इफ़ यू मूव टू अ जनरल बैंकिंग ऑफिसर तो उसमें पेपर पैटर्न्स डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स।
सेकेंड मैथ्स 40 क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, कंप्यूटर आता है 40 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, इंग्लिश या फिर हिंदी में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है जो कि 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स आता है। सिमिलरली फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स। वैसे ही टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं 200 क्वेश्चन रहते हैं एंड मार्क्स भी 200 रहता है। इसके लिए कंपोजिट टाइम आपका 2 आवर्स का मिलेगा। सिमिलरली इफ यू मूव टुवर्ड सेकेंड पोस्ट जो कि है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसमें डिफरेंट सेक्शंस अगेन रहते हैं। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल नॉलेज आता है 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स, इंग्लिश या फिर हिंदी में से अगेन आपको एक लैंग्वेज चूज करनी रहती है जो कि आते हैं 40 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। आफ्टर दैट कंप्यूटर 40 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स एंड लास्ट आता है मैथ्स 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स। सिमिलरली इनमें क्वेश्चंस रहते टोटल 240 क्वेश्चंस एंड मार्क्स रहता है 200 मार्क्स। सिमिलर इनका कंपोजिट टाइमिंग इसके लिए आपको मिलेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स का। अभी हम देखते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो भी वेरियस पोस्ट है उन डिफरेंट पोजीशंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इफ़ यू मूव टूवर्ड्स IT ऑफिसर, फॉर दैट बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT एंड एक्सेट्रा विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। सिमिलरली अलॉन्ग विद दिस 1 ईयर का उनको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है फ्रॉम रिलेवेंट फील्ड। सेकेंडली चार्टेड अकाउंटेंट के लिए सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सिमिलरली 1 ईयर का एक्सपीरियंस इनके लिए भी रिक्वायर्ड है। थर्ड, लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम लॉ इज रिक्वायर्ड विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट, और इनके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फोर्थ पोजीशन जो है ट्रेजरी मैनेजर, उसके लिए MBA होना चाहिए फ्रॉम फाइनेंस और एल्स CA होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिफ्थ, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यू शुड बी MBA फ्रॉम मार्केटिंग एंड 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एंड लास्ट, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सेट्रा विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। एंड सिमिलरली इनके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इन सब पोजीशंस के लिए फॉर स्केल 2 पोजीशन के लिए उनका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 एंड मैक्सिमम इज 32। अभी हम बढ़ते हैं स्केल 3 की तरफ। स्केल 3 सीनियर मैनेजर जो कि पोस्ट का नाम है, उसके लिए एज क्राइटेरिया है 21 से 40। इफ़ यू सी पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न में आएंगे डिफरेंट सेक्शंस, जैसे हो गया रीजनिंग 40 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स, इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से यू हैव टू चूज 1 लैंग्वेज, अगेन 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, एंड कॉन्ट्स जो कि मैथ्स 40 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। वैसे 200 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 200 मार्क्स। अगर आप क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशंस इज रिक्वायर्ड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 50% इज रिक्वायर्ड, लेकिन प्रेफरेंस ज़्यादा उनको दिया जाएगा जिन्होंने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया रहेगा बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सेट्रा। एंड इफ यू सी टूवर्ड्स एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। इसी के साथ वी हैव सीन स्केल 2 एंड स्केल 3 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वी हैव सीन एंड पेपर पैटर्न वी हैव सीन। सो थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी और जॉब को लेके जो टेंशन था वो भी टेंशन फ्री हो गए होंगे। दोस्तों, अब गाइडेंस की बात तो हो गई, बट अब ट्रेनिंग कहाँ से ले? जैसे ही IIKD के एक्सपर्ट गाइड ने आपको गाइडेंस दिया है, वैसे ही IIKD के एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैकल्टी आपको ट्रेन करेगी, वो भी आपके मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर। और इसके लिए आपको सिर्फ 50% पे करना है, रेस्ट 50% आपका डिस्काउंट ऑफर है। बट हाँ, ये डिस्काउंट ऑफर सिर्फ फर्स्ट 300 कैंडिडेट्स के लिए। हरी अप एंड फर्दर एग्जाम डिटेल्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।